बरौनी के मुख्य पार्षद महोदय जो हैं वो एकल साइन वाले व्यक्ति हैं, उनके साइन पे विकास होगा। तो हम लोगों ने उनका कलम तो चोरी कर नहीं रखा है। रही बात योजना की, तो आज लगभग 5-6 बैठक हो चुकी है, उसमें हम लोगों ने हजारों योजना सभी वार्ड वालों ने लिख के दिया है। उस 1000 योजना में अगर लगभग 4 या 5 योजना हुआ है तो हम कैसे बाधक है? हम लोग तो योजना देख के प्रोसीडिंग में पास करवा देते हैं, काम तो वो नहीं करते हैं, हम कैसे बाधक हो सकते हैं? ये तो विकास की बात हो गई। दूसरी बात, विकास का मतलब सिर्फ रोड नाला का विकास ही नहीं होता। मैं मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों से पूछना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभी तक नगर परिषद के कितने स्कूलों का दौरा किया, कितने बार स्वास्थ्य केंद्र बंद रहता है उसको जाके देखा, कितने वार्ड में जाके शिविर लगाया कि आपको कितना लोगों को राशन कार्ड मिल रहा है या नहीं, कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बना या नहीं बना, इन चीजों को लगाया। देखिए, विकास होना क्या चाहिए कि लोगों का जो आधारभूत संरचना है, जिसके अनुसार वो काम करते हैं गरीब व्यक्ति, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये कोई योजना नहीं होती है, ये सरकार की ओर से चलने वाली योजना होती है। जनप्रतिनिधि का काम होता है कि इन योजनाओं को मिलजुल के क्रियान्वयन करे। मैं मुख्य पार्षद महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने अभी तक कितने स्कूल का दौरा किया, आपने अभी तक कितने स्वास्थ्य केंद्र पे गए? कहीं नहीं गए। उनके लिए विकास का मतलब होता है कि डिब्बा खरीद लिए 3200 का, और वो फिर उसका जो बिल होता है 8800 का निकाल लिए। और उप मुख्य पार्षदी का, उप मुख्य जो पार्षद है नेहा जी का काम होता है कि जब डिब्बा खरीदा गया तो उसका विरोध कर लिए, उसका लेटर लेके डीएम साहब के यहाँ चले गए, और जब पैसा मिल गया तो फिर मुख्य पार्षद के साथ में बैठ के वक्तव्य देने लगे। तो इस प्रकार का विकास वो करते हैं और इस प्रकार का विकास ही वो चाह रहे हैं। और ऐसे विकास में मैं बाधक उनको अगले 5 साल तक रहूंगा, और उन अगले 5 साल के बाद अगर फिर वो चुनाव लड़ने के लिए आएंगे तो फिर मैं उनके पर्सनल विकास में बाधक रहूंगा। बरौनी नगर परिषद के विकास और बरौनी के जनता के विकास के लिए हमें जो करना पड़े मैं करूंगा। उसके लिए मैं जनता को बताता हूं कि मैं कहीं से भी विकास में बाधक नहीं हूं। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, सदन की मर्यादा समझता हूं। हाँ, मैंने उनको बोला, जब वो बोल रहे थे प्रोसीडिंग लिखना चाहिए, साइन करवा लिए, और प्रोसीडिंग एक पेपर पे लिख रहे थे ताकि उसको वो बाद में अपने मन से उस पर उतार पाए। तो वो बोले कि हम पे विश्वास है, तो हम बोले नहीं महाशय, मैं पूरी ईमानदारी से बोलता हूं आपको कि मुझे आप पे तनिक भी विश्वास नहीं है। मैंने ये बोला, और मैं फिर से बोल रहा हूं कि उन्होंने सरकारी राजस्व का गबन किया है। और ये चोर, मैंने उनको ये नहीं बोला कि आप किसी के घर में चोरी कर लिए हैं, लेकिन नगर परिषद बरौनी के सरकारी जो होता है राशि का गबन किया है। लगभग 8 से 10 करोड़ रुपया की राशि निकासी कर ली गई है अभी तक नगर परिषद से, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। किसी वार्ड में एक नाला के अलावा या एक सफाई के अलावा कोई एक ईंट भी नहीं लगा है। हमारे यहाँ एक आध वार्ड में काम हुआ है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। तो मैं ये बोला हूं और मैं फिर से बोलता हूं कि मैं ऐसा बोला और मुझे इस बात बोलने का कोई गम नहीं है। किस किस योजना में कितना कितना घोटाला किए हैं मैं वो बताऊंगा बरौनी की जनता को। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो क्लास आप करते हैं साइन पहले करवाने वाला, ये मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखते हैं या फिर कहीं और से आपको कुछ लगता है? कहां से सीखे वो जनता को बताएं। प्रोसीडिंग में कोई भी साइन होती है तो उसके बाद होती है कि महाशय इन सारी योजनाओं पे मैं अपनी स्वीकृति देता हूं। मैंने संजीव कुमार को चोर नहीं बोला, मैंने उस कुर्सी को चोर बोला जो कुर्सी आज नगर परिषद में बैठ के बरौनी के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से दिया हुआ टैक्स का अपने घर का ईंट जोड़ रहे हैं, अपने घर की भलाई कर रहे हैं। अब बताइए, मुझे चोर कहते हैं? नगर परिषद हम लोग ने लगभग 2 गाड़ियां बनाई है सुलभ शौचालय की, वो दोनों गाड़ी उनके घर पे लगी हुई है 4 महीना से। मैं चोर हूं? नगर परिषद का सामान तो वो अपने घर में रखे हुए हैं, क्या अधिकार बनता है उनका सरकारी संपत्ति रखने का? नगर परिषद का टैंकर उनके भाई के सामने वाले स्कूल में रखा हुआ है जिसका वो पर्सनल यूज करते हैं, क्या काम है उसका वहां? तो मुझे चोर कहने से पहले अपने अंदर झांके कि उन्होंने क्या किया है। वो नगर का सारा सामान अपने यहाँ रखते हैं, नगर का ट्रैक्टर अपने यहाँ रखते हैं, उससे जोत करवाते हैं, नगर का जो वो गाड़ी अपना होता है वो अपने पास रखते हैं, सारी संपत्ति वो अपने पास रखे हुए हैं। एक नियम ये भी है कि आप बोर्ड की बैठक आप कहीं भी कर सकते हैं, तो एक बार बोर्ड की बैठक वाटिका चौक पे कर लें, नगर की जनता भी रहेगी और उसमें विकास कार्य जो है हम सब पार्षद मिलकर पास करेंगे और उनके साइन से विकास कार्य शुरू हो जाएगा। मैं उनको डायरेक्ट बोल रहा हूं कि आप आए और एक बार जो है बैठक वाटिका चौक पे करवा ले, या एक बैठक में सभी वार्ड से 2-2, 5-5 लोगों को बुला लें और लोगों को बुला के सामने में बैठक करा के सारी योजनाएं पास करवा लें।
अगर उनको लगता है कि हम लोग विकास में बाधक हैं तो जनता के सामने तो हम लोग हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे ना। आप कहीं पे भी बोर्ड की बैठक करवा के हम 26 पार्षद 30 पार्षद जो भी हैं सारे पार्षद से बहुमत में योजना पास करवा ले और नगर परिषद का काम आप परसों से शुरू कर दें। 25-25 पार्षद को 24-24 पार्षद को कौन बरगलाएगा सर।